नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे संविदा कर्मियों की हड़ताल की। तो छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है, जिसका असर जांजगीर चांपा में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जांजगीर के कचहरी चौक के पास महिला संविदा कर्मी हाथों में मेहंदी लगाकर नियमितीकरण की मांग करते हुए नजर आए। संविदा कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। संविदा कर्मियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में किए वादे के बावजूद 4 साल से ज्यादा वक्त बीतने पर भी उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया है। संविदा कर्मियों ने 10 जुलाई से रायपुर में राज्य स्तरीय हड़ताल की भी चेतावनी दी है। मेरा नाम उमा वर्मा है, मैं जिला हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ हूँ और हमारा यही मांग है कि हम लोग जैसे हमारे जन सहमति पत्र में जब पिछले बार सरकार ने हमसे वादा किया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी है उनको नियमित करेंगे, हमारा सिर्फ यही मांग है सरकार से कि हमको नियमितीकरण चाहिए। हाँ, मैं तो यहाँ 2 साल हो गया, लेकिन बाकी हमारे अन्य साथी है जो कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। अन्य विभाग में भी हैं जो हमारे कई साथी है जो काम कर रहे हैं। आप सभी बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जब 2018 में चुनावी माहौल था, जब हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन उस समय भी चला था नियमितीकरण को लेकर के, तो वर्तमान सरकार के जो जिम्मेदार मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद, माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी हमारे मंचों तक आकर के हम सबको वादा किया था कि हमारी सरकार को अगर आप सहयोग करते हैं, सरकार आएगी तो निश्चित ही आप लोगों को हम जन घोषणा पत्र में भी शामिल कर रहे हैं और 10 दिनों के अंदर आप सरकार बनने पर आप संविदा कर। तो बघेल सरकार के खिलाफ संविदा कर्मियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं। गरियाबंद में भी संविदा कर्मियों की हड़ताल का असर देखने को मिला है। जिला मुख्यालय के गांधी मैदान पर संविदा कर्मी इकट्ठा हुए और अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया। जिले के 5 ब्लॉक के संविदा कर्मी बड़ी संख्या में हड़ताल पर चले गए हैं। संविदा कर्मियों का कहना है कि पिछले 4.5 साल में संविदा कर्मियों का वेतन 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया गया है। संविदा कर्मियों के कोरोना काल के दौरान दी गई सेवाओं को भी राज्य सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है। मामले को लेकर संविदा कर्मियों ने इस मौके पर नगर के गांधी मैदान से तिरंगा चौक तक रैली भी निकाली। इस दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हम प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ सर्व संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर पूरे 54 विभाग के संविदा कर्मचारी आज हमारे सिर्फ एक सूत्री मांग नियमितीकरण की मांग को लेकर हम हड़ताल पे हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन पर आज पहला दिवस है। इसके पश्चात हम लगातार 3, 4, 5, 6 और 7 तारीख तक अपने जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय में हम संघर्ष करेंगे। उसके पश्चात हम प्रांत पे जाएंगे और तूता में पूरे प्रांत के पूरे संविदा कर्मचारी इकट्ठा होकर अपनी मांग सिर्फ एक सूत्री मांग नियमितीकरण के लिए, जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन। जांजगीर चांपा के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। खोखसा रेलवे ओवरब्रिज का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअली लोकार्पण कर दिया है। इस मौके पर खोखसा ओवरब्रिज के पास जिला प्रशासन ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद गुहाराम अजुगल्ले के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस ओवरब्रिज के लोकार्पण के बाद जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ रोजाना आने जाने वाले 10,000 लोगों के लिए रास्ता खुल गया है। आपातकाल यात्रा के दौरान रेलवे फाटक में लंबी कतार से निजात मिल गई है। सीएम बघेल ने ओवरब्रिज का लोकार्पण करते हुए क्षेत्र के लोगों को बधाई भी दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी इस ओवरब्रिज के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब केंद्र में यूपीए और राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तब राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाकर आरओबी की स्वीकृति दी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से ओवरब्रिज का काम काफी देरी से पूरा हो सका है। शुरुआत नहीं हो पा रही थी, तो लंबा इंतजार करते करते थक गए थे लोग, और आज इसका उद्घाटन हुआ। और इस पुल का महत्व इसी से है कि रात को 12 बजे तक के मुख्यमंत्री निवास में आदरणीय अध्यक्ष जी थे, और अभी जब देख रहा हूँ 1:30 बजे तो वहाँ कार्यक्रम स्थल में पहुँच गए हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इसी बात से पता चलता है कि बात शुरू की है। 10 साल पुराने पुल का आज उद्घाटन कर रहे हैं हम लोग। सचमुच में हर व्यक्ति यहाँ गाली देने पे उतर आया।
और हम लोग खुद गाली देते थे जब वहाँ खड़े रहते थे आधा आधा घंटे तक। और इस बीच में जितनी माताएं परेशान हुई होंगी, बहनें परेशान हुई होंगी, जो गर्भवती हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, उनकी क्या हालत रही होगी। बहुप्रतीक्षित मांग है, बहुत ही ज़रूरत थी इस बात की। देखिए, आज इस क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि और मैं सबसे पहले खोखसा रेलवे ओवरब्रिज के आज के शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्र के सभी नागरिकों को, क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये क्षेत्र की जनता का प्रयास है और मुझे स्मरण है 2012-13 में जब डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इसको बजट में मंजूरी दी। तिगांव विधानसभा में कई जगहों पर प्रॉपर्टी आईडी कैंप लगाए गए हैं, जिनका विधायक राजेश नागर ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्षेत्र की जनता की सहूलियत के लिए इस तरह के प्रॉपर्टी आईडी कैंप इससे पहले भी लगाए जा चुके हैं और लोग इसका फायदा भी लगातार उठा रहे हैं। देखो, हमारे यहाँ ये 2 दिन का प्रॉपर्टी आईडी का कैंप लग रहा है, आज और कल, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर अपनी जो भी प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड जो भी दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, उसको दूर किया है। 30 के करीब अभी तक आ गए हैं और ये शाम तक ये कैंप चलेगा और कल भी सुबह 8 बजे से और शाम तक ये कैंप लगाया जाएगा। इससे पहले भी हमने इस तरह के कई कैंप पहले अपने ऑफिस पे, सराय में, पल्ला में लगा चुके हैं और आने वाले दिनों में भी हर संडे कहीं ना कहीं इस तरह का कैंप लगेगा। और जिसकी भी कोई प्रॉपर्टी। बुलेटिन में बात महेंद्रगढ़ की भी कर लेते हैं, जहां दिव्यांगजन आयुक्त ने दिव्यांगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों की शिकायतों का समाधान भी किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को अपना निजी काम करने के लिए सरकार बहुत कम ब्याज पर ऋण मुहैया करवा रही है। दिव्यांगजन आज किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है, चाहे बात सरकारी या फिर गैर सरकारी नौकरी की ही क्यों ना हो। दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने भी 4% सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण दिया है, जिसका उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए आयोजित खुला दरबार में आने वाली ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया। बाकी शिकायतों का अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया गया है। महेंद्रगढ़ की वीरों की इस भूमि पर महेंद्रगढ़ जिले के तमाम दिव्यांगजन उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनको सरकार की योजनाओं से परिचित कराने के लिए और ज़िले में दिव्यांगजन संबंधी लगभग 20 विभागों के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की समीक्षा करने के लिए मेरा आगमन हुआ है। और यहाँ अनेक दिव्यांगजन ने अपनी समस्याओं को रखा है, अनेकों की और समस्याएं सुनी जाने वाली हैं। यह कार्यक्रम पीछे भी था, पीछे नारनौल में हुआ था और वहाँ पर 3 बार इसी प्रकार का खुला दरबार दिव्यांगजन के लिए। फरीदाबाद की पृथला विधानसभा में एक सड़क ऐसी भी है जो 20 से 25 गांवों को जोड़ती है, लेकिन इसके बावजूद इस रोड की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हाल ही में हुई बारिश से हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं और रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है। साथ ही रोड में गड्ढे होने की वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं। हालांकि यहां से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार स्थानीय विधायक अधिकारियों से की गई है, बावजूद इसके अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं। अधिकारी आते हैं और मुआयना करके चले जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते। बता दें कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यह नजारा सीकरी से भनकपुर जाने वाली रोड का है, जो कि करीब 20 से 25 गांवों को आपस में जोड़ती है। देखना दिलचस्प होगा कि जर्जर सड़क की मरम्मत का काम कब शुरू होता है। ये पानी भरा ही रहता है, बारिश में तो और ज्यादा। क्यों भरता है पानी? क्या सफाई नहीं है नालियों की, कोई कार्रवाई करते नहीं है। क्या कोई सरपंच? कुछ भी नहीं है। अब तो फिर पहले पुराने सरपंच थे, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं, अभी तो नहीं आए, बल्कि उन्होंने तो कर रहे हैं कार्रवाई। टेंडर भी छूट चुका है। और सीकरी गांव में पानी की समस्या ऐसी है। ये ऐसी है। इस रोड से कितने गांव जुड़ते हैं? 25-30 गांव हैं जी। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई हादसे होते होंगे? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या कभी किसी से शिकायत नहीं करी इस चीज़ को लेकर? कितनी देर कर लिया शिकायत। अच्छा, समाधान नहीं हो रहा इसका। कहाँ किस किस को कर लिया? सब रहे मंत्री और कौन से छोटे-छोटे MLA रहे, भाटे चौमासे और हर समय रहे यूँ
कभी कम ना हो। क्यों होता है? किस वो तो नाली की वजह से है और सड़क मुद्दत नहीं बने। अच्छा हाँ, तो हमें बच्चे भी गिर जाते हैं, बड़े बूढ़े भी गिर जाते हैं, हमें मच्छर भी पैदा हुए, हमें कीड़ा भी पैदा हुए हमें। तो हम कई साल हो गए भैया, कई साल कितने साल हो गया ऐसी बढ़ता देख रहे भैया, कभी ना सुधरेगा, कभी नहीं हुआ, कभी ना। वो भी आमे देख कर चले जाते हैं बस। नए सरपंच में एक हुआ है नैन पर देख कर चलेगा बस भैया, ना बनो ऐसी पेंडिंग में पड़ो। अच्छा यहाँ कई गिर गए, कई बालक गिर गए भाई, यहाँ कई मुतेरे गिरे, लेडीज गिरी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बिजली विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। दरअसल यहां अलग अलग इलाकों में फेंसिंग के लिए बिजली के ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, तो कई जगह तारों का जाल बिछा हुआ है। सेक्टर 62 में जैन कॉलोनी, गुप्ता होटल, आर्थ नगर, हरि विहार, मोहना रोड जैसी कई जगहें हैं जहां बिजली के ट्रांसफार्मर खुले में जमीन पर रखे हुए हैं, जो बरसात के मौसम में बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि बिजली के खुले हुए तार जमीन से टच हो रहे हैं। बरसात के वक्त यहां जलभराव हो जाता है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। लोगों ने भी बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। बिजली बोर्ड की है क्योंकि ट्रांसफार्मर हमेशा ऊपर होना चाहिए, नीचे जमीन में रहेगा तो बारिशों में पानी आता है और खंबे हो साथ में कोई गिल्ड हो तो उसमें करंट आने का उससे कोई भी हादसा हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग को। अब बुलेटिन में बात भारतीय कबड्डी टीम की। दरअसल भारतीय कबड्डी टीम गोल्ड मेडल जीतकर वतन वापस लौट चुकी है। भारतीय कबड्डी टीम का दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। गुरुग्राम के खेल प्रेमियों ने ढोल नगाड़ों से और फूल मालाओं से दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम का स्वागत किया। पद्मश्री डॉक्टर सुनील डबास और धर्मेंद्र फौजी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। सभी खिलाड़ियों का धर्मेंद्र फौजी ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पद्मश्री डॉक्टर सुनील डबास ने कहा कि भारतीय टीम पवन सहरावत की अगुवाई में अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने खोए हुए सम्मान को वापस लेकर देश लौटी है। ये 11th एशियन चैंपियनशिप थी जो मैन सेक्शन थी कोरिया में, साउथ कोरिया में। पिछले 27 तारीख से कंटिन्यू मैच चल रहे थे और इस टूर्नामेंट में ये टूर्नामेंट क्योंकि सितंबर 2023 में एशियन गेम्स होने हैं, तो ये टूर्नामेंट हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि 2018 एशियन गेम्स में इंडिया अपना गोल्ड हार चुका था। तो एक कसक जो है, एक टीस थी कि हम अपना गोल्ड वापस लेकर आए और वो इन बच्चों ने करके दिखाया। एक बार नहीं, ईरान को हमने, क्योंकि ईरान से ही हम पिछले एशियन गेम्स में हारे थे और दोनों ही मैन वीमेन दोनों का गोल्ड ईरान चला गया था। और कबड्डी का बेताज बादशाह जो है इंडिया माना जाता है, तो उसके हाथ से, क्योंकि हर कंट्री गेम सीखता है और आगे फाइट करने के लिए और जीतने के लिए आता है, तो ईरान लेकर चला गया था। अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था। सबसे पहले तो मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं 11वीं एशियन चैंपियनशिप जीतने पर। सेलेक्टर्स को खासकर बधाई के पात्र हैं वो जिन्होंने एक अच्छी टीम का सिलेक्शन किया, उनके कोचेज जिन्होंने बहुत मेहनत कराई उन खिलाड़ियों को, और आज उन खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में भारत का परचम फिर से लहराया। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पिछला हम एशियाड में जो मेडल था वो हार चुके थे, तो एशियन चैंपियनशिप में दोबारा से अपनी बादशाहत हमने साबित की है। और हमारे खिलाड़ियों ने, पवन कुमार जी जो उनके टीम कैप्टन हैं और उनकी अध्यक्षता में जो टीम गई और जितने कोचेस थे उनकी जो मेहनत थी, उनकी लगन थी, उनकी एक एकाग्रता थी बच्चों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति, उनको पूरा अच्छे से ट्रेन किया। मैच हार गए तो काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। तो मैच खेलना, दोनों मैच जीतना है सबसे बड़ी। अभी गोल्ड मेडल लेके आए, कितनी खुशी महसूस की? खुशी मुझे भी उतनी है, पूरे देश को भी उतनी है कि वापस हमारे पास जो गोल्ड था हमारा था और हमें वापस मिलेगा। मेहनत कितनी करनी पड़ी है? मेहनत कंटिन्यूस कैंप चली हुई है, कैंप से डायरेक्टली हम कोरिया गए, तो मेहनत का तो हम बताएं, सबको बताएंगे। बल्लभगढ़ में नशेड़ियों का खूनी खेल देखने को मिला है। दरअसल शराब के नशे में चूर 2 लोगों ने 4 लोगों को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। मामला बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी का है, जहां पानी की सप्लाई को लेकर हुए झगड़े में 2 किराएदारों ने अपने साथ उसी मकान में रहने वाले 4 किराएदारों को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना के बाद घायलों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दे दिया है। साथ ही साथ मामले की सूचना संबंधित थाना पुलिस को भी दे दी है ताकि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सके।
घायलों में से एक ने बताया कि उसकी पत्नी ने जब नीचे रहने वाले लोगों से पानी की सप्लाई बंद न करने के लिए कहा तो इसी बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया था और धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ा कि उन्होंने चाकू निकाल लिया। चाकू निकालकर 4 लोगों को घायल भी कर दिया। झगड़े का मामला सुभाष कॉलोनी से आया। 4 लोग इंजर्ड आए हैं, उनको फर्स्ट एड देके हमने उन्हें पुलिस को बता दिया है। अब क्या आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे पुलिस को बता दी, आगे की कार्रवाई वही करेंगे। हमने पुलिस केस काट दिया। कुछ ज़्यादा सीरियस भी है? नहीं, ज़्यादा सीरियस कोई नहीं। कुछ नहीं, फैमिली पानी चालू बंद कर दिया, नीचे फैमिली गई तो बिहार के लड़के थे, उन्होंने बदतमीजी दी, उसको मैंने चक्कू हमला कर दिया हम लोगों को। आपका मकान था? नहीं, मकान नहीं, मैं भी किराएदार हूँ। आप भी किराएदार हैं? आपकी घरवाली ने उनसे वो नीचे रहते थे, उनसे कहा कि पानी बंद मत करो, बंद कर मत करो। हाँ, तो बदतमीजी देने लगे उस पर, मैंने बोला तो इस टाइम। बुलेटिन के आखिर में बात गरियाबंद की, जहां पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार तस्करों के पास से बाघ की खाल बरामद की गई है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद और इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। उदंती टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने यह जानकारी दी है कि टीम को 7 तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है, जिनके पास से बाघ की खाल भी बरामद की गई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।